ती आज 3/6/2025 3 जून 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, अब तुम सतयुगी दुनिया में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल इस कलयुगी दुनिया के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत अवस्था माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसी अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है आज की मुरली से, शिव बाबा किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किनको देते हैं? उत्तर, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना, लालच नहीं। गरीब बच्चे शिव बाबा को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहानी कहनी करनी एक समान करनी है। हमें नर से नारायण बनना है, तो जो कहते हैं जो करते हैं उसको कहनी और करनी एक समान करनी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करो। नाम रूप से, नाम बाबा कहते मैं मेरापन से बचने के लिए शिव बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, शिव बाबा के छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब शिव बाबा सेवाधारी बनकर आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। शिव बाबा को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने न दो, तो बाबा के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बाबा कहते बीच में न आने दो, तो शिव बाबा के साथ का अनुभव होता रहेगा। अव्यक्त इशारे, किसी भी विघ्न से मुक्ति होने की युक्ति है। सेकंड में स्वयं को स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाएं और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। सेकंड में विघ्न से मुक्त होने की युक्ति क्या है? सेकंड में स्वयं को स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति आ जाए। आज के मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करें। आइए मास्टर प्रेम के सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही है। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई।
इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।